दूसरा अंग क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस वासुदेवाय के महान मंत्रों को जपते हुए 7 फेरे जब हम आप लेते हैं भक्तों, तो 7 प्रकार का कर्म आपके हमारे साथ जुड़ता है अर्धांगिनी के साथ। उस अर्धांगिनी के साथ 7 प्रकार के कर्म जुड़ते हैं और उस 7 प्रकार के कर्म के साथ मोक्षगामी होने का आधार आपको प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है भक्तों? पत्नी आगे रहती है फेरा लेते हुए अग्नि के फेरे में, 4 फेरे वो पत्नी लेती है, 3 फेरे में पति आगे रहता है। अर्थ धर्म काम, अर्थ धर्म काम रूपी जो आधार है उसे 4 फेरे के साथ पत्नी आगे बढ़ती है, और मोक्ष रूपी जो 7वां फेरा का 3 आधार है उसे पति लेता है भक्तों। गंथी बंधन करके शक्ति के रूप में अपनी अर्धांगिनी को साथ लेके जब भी कोई यज्ञ करते हैं तो मोक्षगामी होने का आधार प्राप्त होता है इस जीवात्मा रूपी शरीर से। इस जीवात्मा रूपी शरीर से, उस जीवात्मा रूपी शरीर से भक्तों श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन यज्ञ को करते हुए उस 7 आधार को आज मानस पटल के साथ भक्ति रूपी आधार के साथ आगे बढ़ते हुए कहना है। ओम ब्रह्म गोत्राय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम श्रिये नमः, ओम कमलाय नमः, ओम पद्मवासाय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम क्षीरसिन्धुमयाय नमः, ओम इंदिराय नमः, ओम इंद्राय नमः। इस प्रकार उस 7 प्रकार के कर्म इंद्रिय को मोक्षगामी बनाने का आधार लेकर उस खष्टी देवी का जिंदगी की शुरुआत के साथ जो पूजन होता है उस महाशक्ति के आधार को रखते हुए इस यज्ञ भूमि को शुद्ध करते हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में हमने आपने उस खष्टी देवी से कहा था कि हे खष्टी देवी, हम सदैव आपका नमन वंदन करते रहेंगे। तो आइए सुसज्जित आधार के साथ उससे भागवत रूपी गंगोत्री को सजाते हुए एक मातृ शक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हाजिरी लगाते हैं। बोले खष्टी देवी मैया की, बोले सच्चे दरबार की। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई।
जहाँ होती है माँ बच्चों की, जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने पे तू बलहारी है, वारी वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले खष्टी परमेश्वरी मैया की, बोले जन्म देने वाली मैया की। माँ कै प्रकार की होती है भक्तों? एक जन्म देने वाली माँ, एक धरती माँ, एक गौ माँ, एक गंगा माँ। इन माँओं के साथ अगर सनातनी हम सभी जीने की कला के साथ अपने जीवन को सार्थक सत्य से जोड़कर आगे बढ़ें, जो महाकलियुग में भक्तों सत्य कभी पराजित नहीं होता। इस महाकली काल में का एक सबसे बड़ा गुण है भक्तों, सबसे बड़ा गुण है कलिकाल का, कलियुग का, जो सत्य के रूप में एक स्तंभ पे वो धर्म का आधार है। आज उस कथा को भी आपको हम बताएंगे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ। जो सत्य कभी पराजित नहीं होता, उस सत्य के साथ अगर कोई जुड़ता है, एक ऐसा भक्त, एक ब्राह्मण जिसका नाम था श्वेत, उसने भगवान शिव की आराधना में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। चलता फिरता उठता बैठता वो श्वेत नामक ब्राह्मण ये जानता था कि मेरी मृत्यु करीब है। विशेष रूप से सोमवार के दिन गंगा जल कच्चा दूध लेकर शिवालय में जाकर घर से चलता लुटिया लेकर, तो भक्तों मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता हुआ बढ़ता चलता। वो श्वेत नामक ब्राह्मण उसने अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया, महादेव को सौंप दिया, ये कहते हुए कि मेरी जितनी भी आयु है प्रभु वो आपकी दी हुई है, ये सांस भी आपका दिया हुआ है प्रभु। इस सांस पे आपका अधिकार है, कब मैं शरीर त्याग दूंगा, कब यमदूत आके मुझे ले जाएंगे, आप जानो प्रभु। न पूजा न जानता, न पाठ जानता, बस आपका आधार जानता। सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक उसकी यही प्रक्रिया रहती भक्तों। दैनिक जीवन के अंदर बाजार जाता तो चलते चलते मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता रहता। संतों से उसने सुना था श्वेत ने कि चलते चलते अगर भगवान का जाप कर लिया जाए तो तीर्थ यात्रा बन जाती है। ये सोचकर कि महादेव की कृपा चलते चलते मिल जाएगी, तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, बाजार भी जा रहा हूँ तो तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ। भक्तों वो श्वेत नामक ब्राह्मण भोजन करने को बैठता तो सांब सदा शिवाय के विराट स्वरूप को अर्पित करते हुए, विराट रूप को अर्पित करते हुए, प्रसाद को अर्पित करते हुए भोजन पाता, एक एक निवाले को लेता तो भगवान का प्रसाद बन जाता वो निवाला। देवी सजनों, एक वही श्वेत नामक ब्राह्मण उसे जो चलता फिरता उठता बैठता सोते हुए भगवान के नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था भक्तों। उस श्वेत नामक ब्राह्मण के जीवन में जब चित्रगुप्त के यमदूत के द्वारा, धर्मराज के द्वारा, यमराज के द्वारा जब यमदूत भेजे गए
यमदूत भेजे गए तो भगवान ने चलते फिरते हर वक्त भगवान के नाम को लेने वाले उस श्वेत नामक ब्राह्मण की रक्षार्थ शिव के गण एक लीला करने लगे। वहां पर यमराज वहां, यम के दूत वहां उस श्वेत नामक ब्राह्मण के प्राण को हरण नहीं कर पा रहे थे। भक्तों, बहुत प्रयास किया लेकिन उसके प्राण को हरण नहीं कर पा रहे। जो सोमवार के दिन से शिव की भक्ति प्रारंभ करता अगले सोमवार तक शिव की भक्ति में रहता है। सोमवार का दिन है भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगोत्री महादेव के आशीर्वाद पूजन के साथ आगे बढ़ रही है। जब यम के दूत उस श्वेत नामक ब्राह्मण के पास गए, यम दंड रखा लेकिन उसके प्राण को हरण नहीं कर पाए, तो चित्रगुप्त ने कहा यमराज से कि हे यमराज, क्या बात है? श्वेत नामक ब्राह्मण का मृत्यु लोक में आगमन नहीं हुआ, मृत्यु लोक में आगमन नहीं हुआ। इससे धर्मराज के लोक में जब ये बात चित्रगुप्त जी के महाराज के द्वारा यमराज को कही गई, तो यमराज भी स्वयं चल पड़े। कहा कि हमारे यमदूत कहाँ है? तो देखा यमदूत बंदी बने हुए, श्वेत नामक ब्राह्मण के घर बंदी बने हुए हैं। देवी सज्जनों, उस समय श्वेत नामक ब्राह्मण के दरवाजे पर देखा यमदूत भय से कांप रहे हैं और एक शिवास्त्र के, शिव अस्त्र के मेरुदंड से बंधे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। जब मृत्यु के देवता ने, यमराज ने देखा कि हमारे यमदूत इनके द्वार पर बंधे हैं, तो स्वयं पहुंचे और उस श्वेत का प्राण हरण करना चाहे भक्तों। तो उस समय भगवान भैरव जी महाराज ने यमराज जी महाराज को अपने भैरवास्त्र में बांधकर, कहते हैं मृत्यु के देवता की भी मौत हो गई। अर्थात भैरव जी ने मृत्यु के देवता को, यमराज को मृत्यु के स्वरूप में परिणत कर दिया। बोलिए भैरव जी महाराज की जय। इस प्रकार जब मृत्यु का देवता यमराज भी भैरव जी के द्वारा मृत्यु के दंड में समा गया भक्तों, तो सारे यमदूत भागकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और कहा, तू ही कहीं राम है, तू ही कहीं श्याम है, तुझ में गंगा धाम है, तुझ में गंगा धाम है। जितने गगन में तारे, जितने गगन में तारे, सब में तेरा धाम है। बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा काशीनाथ, बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा भैरवनाथ। आग से तूने प्रहलाद बचाया, आग से तूने प्रहलाद बचाया, नरसिंह बनकर तू ही आया। लाज बचाना प्रभु जी, लाज बचाना प्रभु जी, तेरा ही काम है। बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ, बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ। जितने गगन में तारे,
में तेरा वास है। बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ। बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा काशीनाथ। भगवान आशुतोष की जब प्रार्थना की गई, महादेव की जब प्रार्थना की गई, देवी सजनों, उस समय भगवान आशुतोष ने कहा, यमराज जो स्वयं सूर्य के पुत्र हैं, यमराज के साथ शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं और यमराज भी सूर्य के पुत्र हैं। उस सूर्य के बिना, उस सूर्य के पुत्र के बिना यमलोक सुना होगा, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड बिना उस लोकपाल के सुनी होगी, ये मैं जानता हूं। आशुतोष ने कहा कि कार्तिकेय की शक्ति के आधार पर, कार्तिकेय की शक्ति के आधार पर यमराज को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा है। इसलिए कार्तिक की विनती करते हुए देवताओं के सेना नायक को ही प्रसन्न करो आप लोग, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और फिर से लोकपाल के रूप में मृत्यु का देवता यमराज अपने लोक में स्थापित होगा। बोलिए मुरुगन स्वामी कार्तिक जी महाराज की, भगवान आशुतोष सरकार की। वेद और आधार के साथ सभी ने मिलकर भगवान कार्तिकेय की प्रार्थना की। वो कार्तिकेय जो आपको किसी भी इस कलिकाल में झूठे मुकदमे से बचाते हैं, कार्तिक जी महाराज, उस कार्तिक जी को यमराज को पुनर्स्थापित करने के लिए सबने वंदना करते हुए कहा, ओम ह्रां कुमाराय नमः, ओम ह्रां कुमाराय नमः, ओम ह्रां कुमाराय नमः। भगवान आशुतोष ने जब महादेव ने कहा कि आपने कार्तिकेय की शक्ति के साथ यमराज को पुनः लोकपाल के रूप में पाने के लिए जो आधार लिया है, मैं उसके पक्ष में हूं। जो भक्त वेद के द्वारा, वेद की व्यवस्था के साथ, भगवान के विभिन्न स्वरूपों के साथ जो स्वयं मेरी भक्ति करता है, विष्णु की भक्ति करता है, मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों के अनुचरों के साथ जो भगवान का निरंतर जाप करते हैं, भगवान ने कहा, भगवान आशुतोष ने कहा कि यमराज कोई आदेश दिया जाता है, जिस प्रकार से जज साहब कोई आदेश देते हैं देवी सजनों, वैसे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यमराज जी आप उस लोकपाल में बने रहेंगे, लेकिन जो भक्त चलते चलते ओम नमः शिवाय का जाप करे, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करे, जो भक्त श्री राम जय जय राम का जाप करे, उससे आपको उस परमात्मा के अंश से वो जुड़ा है, ये जान लेना चाहिए। उसके प्राण को हरण करने से पहले उसकी शेष आयु क्या है ये सोच लेना चाहिए। भगवान आशुतोष ने, भोलेनाथ ने कहा कि जो भी भक्त मेरे विभिन्न स्वरूपों को भजता है, भगवान श्री हरि को भजता है, भगवान के 24 अवतारों का नमन करता है, उस आदि शक्ति के 52 शक्ति पीठों के अंश का ध्यान करता है, उसके जीवन में हे यमराज आप अपने लोकपाल पद को पुनः स्थापित होते हुए उस जल के साथ, छिड़काव के साथ आप पुनः प्रकट हो, जो गोदावरी नदी का जल है, गोदावरी नदी का जल है, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्म पुराण, 18 पुराण भक्तों ने पढ़ी है, गाई है,
यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उन्हें भी फिर से लोकपाल पद को प्राप्त करने के लिए, उस यमलोक का अधिपति बनने के लिए उस गोदावरी नदी के जल का छिड़काव उनके ऊपर करना पड़ेगा। देवी सजनों, उस समय पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान सूर्य की किरणों के साथ, जो भगवान सूर्य के दो पुत्र हैं, एक यमराज और एक शनिदेव, भगवान सूर्य ने अपनी किरणों के साथ वो गोदावरी नदी से जल ब्रह्मांड में स्थापित करके पुनः मृत्यु के देवता को स्थापित किया, लोकपाल बनाया, यमलोक का अधिपति बनाया। बोले सच्चे दरबार की। जो भक्त इस पावन कथा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार को प्राप्त करता है, प्रथम दिवस के साथ भागवत रूपी गंगोत्री का पान करता है भक्तों, उसे यम के दूत नहीं छूते, ऐसा धर्म कहता है, ऐसा भागवत कहती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण आपके साथ इस पावन यज्ञ भूमि पर करते हुए, वो पितृदेव जो यहाँ विद्यमान है, 7 कौर के बांस के साथ उन पुत्रों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कहते हुए कहना है कि गौरी पुत्र गणेश को प्रथम नमामो मात, रिद्धि सिद्धि के काज में रहे आपका साथ, सफल करो हे गणपति, करो भागवत गुणगान, वाणी देओ सरस्वती, करो भागवत पढ़ो भागवत ये महान। बोली लीलाधारी सरकार की, श्री भागवत महापुराण यज्ञ की जय। ये श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ नेमि सारण तीर्थ क्षेत्र भारतवर्ष में भक्तों एक नेमि सारण धर्म क्षेत्र, जब भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी शोभायमान थी भक्तों, तो देवराज इंद्र के द्वारा, जैसे हम आप इस महाकलिकाल में मदिरा पी के मस्त हो जाते हैं, दिया परमात्मा ने हम सनातनियों को, हिंदुओं को ये जीवात्मा रूपी शरीर इसलिए कि परमात्मा का नमन करते हुए चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त उस परमात्मा के नाम के साथ अपनी दिनचर्या को संपादित करें। लेकिन हम आप क्या करते हैं? मदिरा पान करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र को भी, देवी सजनों, देवताओं के राजा इंद्र को भी जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने वो अमृत कलश दिया कि देवताओं के राजा के रूप में आप इंद्रपुरी में रखिए, तो देवी सजनों उस समय देवराज इंद्र के द्वारा अमृत का पान करते हुए मस्ती में जीने की कला के साथ हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, ये सोचकर अमृत के कलश से थोड़ा अमृत पान करके, मदिरा पान करके अप्सराओं के नृत्य में लगा रहा। और जब ये गलती करने लगा तो एक ऋषिवर ने श्राप दिया। एक ऋषि ने श्राप दिया कि हे इंद्र, तूने जो गलती की है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने तुम्हें अमृत का वो घड़ा दिया है, उस घड़े को के साथ तू देवताओं का राजा है, लेकिन तू गलती कर रहा है। जाओ, ये संसार श्री विहीन हो जाएगा, अर्थात लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। जब ये श्राप उस ऋषि ने दिया, देवराज इंद्र की करतूत के कारण, तो क्या हुआ भक्तों? लक्ष्मी महारानी जो भगवान विष्णु के साथ वामांग रहती है, अर्धांगिनी के रूप में अदृश्य हो गई। कहां गई?
पाताल की ओर गए। समुद्र महाराज ने पुत्री के रूप में उन्हें अपने साथ रखा, पुत्री के रूप में अपने साथ रखा। समुद्र के गर्भ में चली गई। पूरा ब्रह्मांड, चाहे वो ऋषि की धर्मपत्नी हो, चाहे देवताओं की पत्नी हो, सबके हार, झुमके, कंगन जो भी थे सब स्वर्ण के, चांदी के, हीरे के, जवाहरात के सारे खजाने देवताओं के पास जो भी कुछ था, सुंदर सुंदर कुंडल, वो सब गायब हो गए, क्योंकि लक्ष्मी विहीन नारायण हो गए थे। लक्ष्मी विहीन नारायण हो गए थे भक्तों। जब लक्ष्मी विहीन नारायण हो गए तो भक्तों लक्ष्मी को वापस पाने के लिए देवताओं के उस महानायक ने, भगवान विष्णु ने भी कच्छप अवतार धारण किया था, उसकी कथा आपके बीच आएगी। मेरु गुरु सुमेरु पर्वत के साथ समुद्र मंथन भी हुआ था, और समुद्र मंथन से फिर से वो अमृत का कलश जो राजा बलि के द्वारा अमृत का कलश छीन कर ले गया था, इंद्र के उस इंद्रलोक से जो छीन कर ले गया था, भेष बदल कर देवताओं के भेष के स्वरूप में आकर राजा बलि ने ले जाने का प्रयास किया था। उस समय जो अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, 3 जगह गिरी थी भक्तों बूंदें, वो 3 जगह बूंदें गिरी थी। उसमें एक क्षेत्र है नेमि सारण धर्म क्षेत्र, नेमि सारण धर्म क्षेत्र, उसमें से एक क्षेत्र है भक्तों हर की पेड़ी, जहां हरिद्वार में भगवान श्री हरि के चरणों से गंगा प्रवाहित होती है। हर की पेड़ी, उसी अमृत का बूंद तीसरे जगह और गिरा था, जहां गंगा जमुना सरस्वती बहती है भक्तों। गंगा जमुना सरस्वती बहती है भक्तों। जहां कुंभ स्नान के लिए लोग गए इस बार, तो चमत्कार, करोड़ों लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किसी को कोविड नहीं हुआ, किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। करोड़ों लोगों ने डुबकी लगा ली पिछले दिनों, लेकिन जहां कुंभ लगता है वहां भगवान का अमृत गिरा। हरिद्वार में भी कुंभ लगता है भक्तों। नेमि सारण धर्म क्षेत्र, जहां लाखों नर नारी सदैव पहुंचते हैं, नित्य वहां श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यज्ञ का लोग मनन करते हैं। हजारों संत महात्मा विभिन्न धर्मशालाओं में उस गंगा के तट पर नेमि सारण धर्म क्षेत्र में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण का आज भी इस महाकलियुग में पाठ करते हैं, क्योंकि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का आधार 83,999 योनि के बाद अंतिम योनि के रूप में जो शरीर प्राप्त है, 84 लाख योनि के बाद उससे परमात्मा में आत्म तत्व मिल जाए, ये आत्मा मिल जाए, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का आधार समाप्त हो जाए। इसलिए भक्तों लोग उस नेमि सारण धर्म क्षेत्र में जाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यज्ञ की गंगोत्री का पान करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। देवी सज्जनों, नेमि सारण तीर्थ में एकत्रित हुए, उसी नेमि सारण धर्म क्षेत्र में जहां अमृत की बूंद गिरी थी। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से विनय पूर्वक, सूत जी जो धर्म के संस्थापकों में से एक हैं भक्तों, धर्म के संस्थापकों में से एक महा ऋषि के रूप में है। ऋषियों ने सूत जी से विनय पूर्वक कहा कि हमें ऐसा अनुष्ठान बताइए जिसके मनन करने से, श्रवण करने से, विनय पूर्वक ये कहिए हे प्रभु
जिसके मनन करने से हम सभी उस कथा के सार से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के आधार को समाप्त करते हुए भक्ति और ज्ञान के साथ, ज्ञान और वैराग्य के साथ भगवान के उस युगल स्वरूप में मिल सके ये आत्मा। ऐसा कोई उपाय बताइए प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए। जब उस नेमिशारण धर्म क्षेत्र में सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने, भक्तों 88,000 ऋषियों ने जब वो आधार जानना चाहा तो सूत जी महाराज ने ये कहते हुए कि ये श्रीमद् एक ऐसा महा आधार मैं मुझे बताता हूं जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को दिया गया। जो महा अंश ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को दिया गया और नारद जी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत के साथ वेद व्यास जी जो बहुत चिंतित थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उनका पुत्र जो मां के गर्भ में 9 वर्ष तक रह गया था, मां के गर्भ में 9 वर्ष तक रह गया था, उस पुत्र के जन्म लेने की उनकी अभिलाषा थी। और जन्म लेने के साथ पिता पुकारते रह गए वेद व्यास जी, जो स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं, जिन्होंने महाभारत लिखी, बहुत सारे पुराण लिखे। और जब उनका पुत्र हुआ, मां के गर्भ में सभी पुराणों को श्रवण करने वाला सुखदेव, तो भक्तों एक छोटे से बालक से 9 वर्ष का अवधूत पुत्र बनकर बिना कोई लंगोट के, बिना कोई वस्त्र के भागता खड़ा हुआ वो बच्चा, वेद व्यास जी भी उसकी ओर भागते खड़े हुए। और वेद व्यास जी पीछे पीछे, सुखदेव मुनि आगे आगे, क्योंकि मां के गर्भ में उसने, उस भक्त ने जान लिया था कि 83,999 योनि के बाद ये जीवात्मा रूपी शरीर मां के गर्भ से निकलने के बाद प्राप्त होता है, और इस शरीर के माध्यम से परमात्मा से हम मिल सकते हैं। इसलिए उस सुखदेव मुनि ने अपने पिता की पुकार को भी नहीं सुना, तपस्या के लिए चल पड़े। जब वो चल पड़े तो बहुत सी देवांगनाएं यमुना के तट पर, नदी के तट पर, गंगा के तट पर स्नान कर रही थी। किसी ने भी उस बालक से लज्जा नहीं की, लेकिन वेद व्यास जी जब पुत्र को पुकार रहे थे भक्तों, तो उस समय वेद व्यास जी से उन्होंने लज्जा की और स्वयं जल के अंदर चली गई। सभी देवांगनाएं जल के अंदर चली गई, क्योंकि सभी को यह समाचार मालूम हो चुका था कि मां के गर्भ में 9 वर्ष तक जो बच्चा रहा है वो वेद व्यास का पुत्र सुखदेव भाग खड़ा हुआ है तपस्या के लिए। वो संसार को सबके अंदर, तुझ में, मुझ में, खड़ब में, सबके अंदर परमात्मा का ही अंश समझता है। ये बात सूत जी महाराज बताते हैं। वेद व्यास जी और सुखदेव पुत्र के संवाद का आधार, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को आगे बढ़ाया। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नेमिशारण धर्म क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण के उस चतुश्लोकी भागवत का आधार बताते हैं। जिस चतुश्लोकी भागवत के आधार को नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर, नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर संसार में विचरते हुए नारायण 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 कहते हुए सदैव उस हरि के विराट रूप का चिंतन किया। और भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार वेद व्यास जी का भी अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है भक्तों वेद व्यास जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को जिन्होंने रचा, वो भी जब कई पुराण लिख डाले, पुत्र के द्वारा ये लीला देखकर उनका मन विक्षिप्त था, तो नारद जी मिले, नारायण नारायण करते हुए कहा, प्रभु आप विष्णु के अंश हो, आपने इतने धर्मपरायण
आधार को, शास्त्र सत्य को, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ को लिखा, स्कंद पुराण लिखी, शिव पुराण लिखी, बहुत सारे धर्म पुराण लिखे, विष्णु पुराण लिखे, बहुत सारे पुराण लिखे। फिर आप इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं? आपका मन विचलित क्यों है? वेद व्यास जी इसी सोच में पड़ गए कि हमने इतने धर्म ग्रंथों को तो लिखा, विष्णु का अंश तो हूं, मेरा वो पुत्र जिसे मैंने इन पुराणों का आधार दिया, माँ के गर्भ में उन पुराणों को सुनाया, वो मुझसे दूर चला गया। इसी चिंतन में वेद व्यास जी थे तो कहा नारद जी ने, ब्रह्मा जी के द्वारा जो चतुश्लोकी भागवत दी गई थी, उस चतुश्लोकी भागवत को सुनाया। ध्यान दे के सभी भक्त सुने भक्तों, संपूर्ण भागवत का फल इस चतुश्लोकी भागवत के द्वारा भी प्राप्त होता है। बोले भागवत भगवान की जय, बोले सूत जी ने मिशान धर्म क्षेत्र आधार की, बोले ब्रह्मा जी महाराज की, बोले नारद जी महाराज की, सुखदेव मुनि आधार की। नारद जी ने वेद व्यास जी से चतुश्लोकी भागवत को कहते हुए कहा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सत सत परमाध्यात्मं यदेतच्च यो देव शिष्यते सोदिष्यम् ऋतोर्थयत प्रीतयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधात्मने मया यथा दायासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु ध्याकेष्वनु चाकेष्वनु प्रतिष्ठान्यं प्रतिष्ठानि तथा तेषु न ते वहम् एतावदेव जिज्ञासं तस्य जिज्ञासुनात्या अन्यातयक्ति देवका देरेकाव्यतं स्यात् सर्वत्र सामवेद। जब इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत के आधार को, चतुश्लोकी भागवत के आधार को नारद जी ने वेद व्यास जी के सन्मुख रखा भक्तों, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार के साथ वेद व्यास जी इस भगवान के चिंतन को करने लगे और सरस्वती को याद करने लगे और श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने का आधार मन ही मन रखने लगे। बोले भागवत भगवान की। ऋषियों के इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा, अमृतमयी कथा को जब श्री वेद व्यास जी महाराज ने लिखा तो सारा संसार सुखदेव जी के माध्यम से उस नैमिषारण्य धर्म क्षेत्र में, नैमिषारण्य धर्म क्षेत्र में भागवत रूपी आधार के साथ जीने की कला को, जीने का आधार प्राप्त करने लगा। सुखदेव जी महाराज जो वेद व्यास जी के पुत्र थे, सूत जी महाराज, जिन्होंने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार को बताते हुए कहा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित, नारायण रूप में रचित है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जिस प्रकार बेल पकता है तो अपने आप गिरता है भक्तों, गिरने की अवस्था में आ जाता है और रस स्वाद के साथ जठराग्नि को साफ कर देता है, शरीर के अंदर जो रोग है उसको समाप्त कर देता है। उस प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण की लीलामृत कथाओं का श्रवण करने वाला भक्त उस वेद रूपी पके हुए फल के तरह इसका सेवन प्राप्त करता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण सूत जी महाराज कहते 88,000 ऋषियों से नैमिषारण्य धर्म क्षेत्र में जहां अमृत की बूंद गिरी थी, ये श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों का सम्राट है। 18 पुराण है, उन 18 पुराण में सभी पुराणों का सम्राट है।
नारद पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, यम पुराण, बहुत सारे पुराण, 4 पुराण का नाम। गरुड़ पुराण जो अंतिम समय में हम लोग सुनते हैं, गरुड़ पुराण जो हम सब अंतिम समय में सुनते हैं वक्त, तो एक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में मुजफ्फरपुर में कर रहा था। एक जगह एक महामनुष्यनी नारी, अग्रवाल वंश की स्त्री ने 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनी, और जब रामचरित्र कृष्ण अवतार के पहले आया तो 7 दिन वो महामनुष्यनी नारी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रही थी। उसने उस सत्य को जान लिया था कि जिस राम के नाम को महादेव निरंतर जाप करते हैं, उस राम का नाम ही सत्य है, वो सत्य साथ जाएगा। उसने मेरे कथनानुसार इस व्यासपीठ से जो मैंने घोषणा की थी, जीवन जीवने की कला के साथ इस जीवात्मा रूपी शरीर से उस नारी ने एक कला प्रारंभ की। नित्य 11 नाम, 21 नाम, 51 नाम, 101 नाम, 108 नाम की एक कॉपी लिखने लगे। राम 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 की कॉपी लिखने लगी। बीमार थी। और देवी सजनों, पूरी संपूर्ण भागवत सुनने के बाद 76 वर्ष की उस नारी ने, 76 वर्ष की नारी ने अपने पति 82 वर्ष के पति देव से कहा कि हे पति देव, मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिवसीय आधार सुन लिया है। ये क्या है, ये मैंने जान लिया है। मैं बीमार चल रही हूं। अगर मेरे प्राण एकादशी के दिन चले जाएं तो एक काम करना, मेरी अंतिम अभिलाषा है। उस औरत ने, अग्रवाल वंश की औरत ने, मुजफ्फरपुर की औरत ने श्रीमद् भागवत महापुराण जिसने 7 दिन तक सुना था भक्तों, उसने अपने लड्डू गोपाल के सिंहासन के नीचे अपने घर के मंदिर में एक चिट्ठी लिख डाली। एक चिट्ठी लिख डाली, अपने पति के नाम से कहा, हे पति देव, मैं सुहागन जाऊं, एकादशी के दिन अगर प्राण त्यागूं तो एक काम करना, गरुड़ पुराण मत करवाना। गरुड़ पुराण तिराती के श्राद्ध से, तीसरे दिन जब फूला चुरा जाता है उस दिन के श्राद्ध से, जिस दिन 9 केस होता है उस दिन तक आप करना ये कि राम नाम गंगोत्री बहाना, पूरे परिवार के लोग सुंदरकांड का पाठ करना। राम नाम की धुन के साथ मुझे सुनाना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुन लिया है। अगर मेरे प्राण आंखों से जाए तो मैं पितृलोक में जाऊंगी, अगर मेरे प्राण कानों से जाएंगे तो मेरा पुनर्जन्म होगा। अगर मेरे प्राण आंखों से चले जाएं तो मैं पितृलोक में जाकर तप कर सकूं, इसके लिए मुझे 7 दिनों तक उस श्राद्ध कर्म के साथ राम नाम गंगोत्री पे सवार कर देना, क्योंकि राम नाम गंगोत्री से बढ़ के इस महाकलियुग में कुछ नहीं। उस महामनुष्य पत्नी ने एक चिट्ठी लिख डाली, और भगवान का संजोग ऐसा हुआ कि एकादशी की रात में, शुक्ल पक्ष एकादशी की रात में सुहागन उस स्त्री ने प्राण त्याग दिया। समाज के कुछ लोग आए, उन लोगों ने श्राद्ध के रीति रिवाज संपन्न करने के बाद घर की एक कन्या से उस ठाकुर के मंदिर से उस चिट्ठी को निकलवाया। 21,000 रुपये रखे थे उसके अंदर, पैसे जमा करके उस महामनुष्य नारी ने रखे थे। मरने वाले की अंतिम इच्छा के साथ इस आचार्य विष्णु शर्मा का नाम भी जुड़ा था। उसने कहा, लिखा था कि अगर हो सके तो उस आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राम नाम गंगोत्री का पान पूरे परिवार जन रहना, क्योंकि मैं 10 दिनों तक आपके बीच प्रेत बनकर रहूंगी। मैं आपके बीच प्रेत बनकर रहूंगी 10 दिनों तक, क्योंकि मैंने 84 लाख योनि के बाद 83,09,999 योनि के बाद ये मनुष्य शरीर धारण किया है। हे पतिदेव, मैं उस सत्य को जान गई हूँ। उस सत्य के साथ मैंने राम नाम की कॉपी भी लिख डाली है। उस राम नाम की कॉपी को भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ भिजवाया जाता है, डाक से
से भिजवाया जाता है, कोरियर से भिजवाया जाता है। आप उस राम नाम के मेरी लिखी हुई पूंजी को मेरे देहावसान के बाद उस धाम में भिजवा देना, ताकि उस धाम में मुझे टिकट आरक्षण मिल जाए। ये मेरी अंतिम इच्छा है। और उस अंतिम इच्छा के साथ मैं चाहती हूँ कि पूरा परिवार राम नाम की गंगोत्री भागवत के सुवाक्यों के साथ, भगवान के सत्संग के साथ 7 दिन घर में सत्संग हो, सुंदर कांड का पाठ। कल मंगलवार है, बहुत सी लीला का आधार हनुमान जी के मंगलवार के साथ उन कथाओं के साथ भी डुबकी लगाएंगे। लेकिन उस महामनुष्य नारी ने बात लिखी और मुझे उस चिट्ठी को पढ़ाया गया, मुझे बुलाया गया और बुलाकर हमने भक्तों, मैं विवाह भी कराता हूँ, संगीत में शादी, म्यूजिकल फेरा। मुजफ्फरपुर में तो अकेला हूँ अभी। संगीत में शादी, मंत्र भी संगीत में, शादी भी तरह तरह के भजनों के साथ संगीत में, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी कराता रहता हूँ। शुभ काम, हल्दी मेहंदी से लेकर जो शुभ काम हो मुझसे करा लीजिए। सारे शुभ काम, पितरों का पितृ मिलापन पूजन भी कराता हूँ। लगा रहता हूँ सदैव जन्म कुंडली हस्तरेखा वास्तु साथ शुभ काम जिससे कल्याण हो। भागवत का आधार तो आपके सामने है, साक्षी। उस महामनुष्य नारी ने जब वो चिट्ठी लिखी तो उस समय सहनाइयां बज रही थी, विवाह हो रहे थे, बहुत सारे काम मैं ले रखा था। कुछ समाज के लोग आए, कहा आचार्य जी आप ही को कराना है ये सत्संग, महासत्संग, हम लोग सारे लोग बैठेंगे। हमने कहा भैया करूंगा जरूर उस सत्संग को। व्यास पीठ भी छोटी सी बनेगी, छोटा सा साउंड भी रहेगा, छोटी सी व्यवस्था भी रहेगी, तुलसी रखना है बस। और आपको उस दिवंगत प्रतिमूर्ति को जो पितृलोक में जाने वाली है, स्थान ग्रहण करने वाले, उससे सफेद फूल चढ़ाना है और सबने मिलकर सुख का पाठ करना है। कुछ भी आपको भोग नहीं लगाना, सूखा पाठ करना, सत्संग की गंगोत्री का पान करना। सभी ने, घर के लोगों ने एकत्रित होकर वही किया। सभी लोगों ने यही किया भक्तों। और भागवत 18 पुराण के अंशों के साथ 7 दिनों तक इस आचार्य विष्णु शर्मा ने जब भगवान की राम नाम गंगोत्री को वहां बहाने का प्रयास किया, सजाने का प्रयास किया, तो सारे लोग राम नाम गंगोत्री में, श्याम नाम गंगोत्री में डुबकी लगाने लगे, भागवत के अंश को पाने लगे। और अंतिम दिन जब उस महारानी का संपूर्ण श्राद्ध संपन्न हुआ, 4 बजे सुबह में अपने पति को वो दिखती है और कहती है कि जाऊं मैं उस श्याम के दर पे, जाऊं मैं उस राम के दर पे, ये विश्वास हमारा जन्म जन्म का साथ था, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाऊं मैं उस श्याम के दर पे, जाऊं मैं उस राम के दर पे, ये विश्वास हमारा जन्म जन्म का साथ था, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अदृश्य हो गई वो, उसके बाद नहीं दिखी। 2 दिन के बाद उस महामानव ने, उस अग्रवाल बंधु ने फोन किया मुझे, आचार्य जी आपकी कथा, आपका सत्संग उस महारानी को पितृलोक में स्थान दिला दिया, ये विश्वास मिल गया मुझे इस प्रकार से दिखी। टाटा बाय बाय करते हुए कहती, जाओ मैं उस राम के दर, ये विश्वास हमारा। क्यों था उस महारानी को यह विश्वास? कि उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी 7 दिवसीय यज्ञ का अनुसरण किया था। 7 दिन श्याम नाम की गंगोत्री, राम नाम की गंगोत्री, 24 अवतारों की गंगोत्री का पान किया था भक्तों। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए उस नेमी साना धर्म क्षेत्र में देवी सज्जनों, जब सुखदेव जी महाराज
ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई, नारद जी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया गया, आधार दिया गया। और वेद व्यास जी के द्वारा जब ये भागवत पुराणों के सम्राट के रूप में लिखी गई तो वेद व्यास जी का मन भी राधे राधे मैं था भक्त। वो राधे राधे मैं जो पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगोत्री का पान करने आज पितरों की कृपा से प्रिंस सिंह और मृणाल सिंह पूरे परिवार जनों के साथ इस यज्ञशाला को बनाकर, आपको बुलाकर, हमें बुलाकर, सबको बुलाकर उस ब्रह्म सूत्र का अर्थ समझाने के लिए ये वेद व्यास का दरबार सजाया है। बोलिए ब्रह्म सूत्र आधार की। कहा सुखदेव जी महाराज नेमिशारण्य क्षेत्र के अंदर 88,000 ऋषियों की ये श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री भाष्य के समान है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण परम सत्य है, जो सत्य कभी पराजित नहीं होता। इस महाकलयुग में एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 लोग झूठ बोल पाते हैं, लेकिन एक सत्य को छुपा नहीं पाते भक्तों। इस सत्य का आधार इस कलयुग में क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ होई है वही जो राम रच राखा, जो जस करे तसु फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वो परम सत्य जिसे महादेव स्वयं भजते हैं भक्तों, वो है भगवान का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे राम राम। पुराने समय में लोग एक दूसरे को कहते राम राम भाई जी। आजकल क्या करते हैं? टाटा बाय बाय जी। आजकल क्या करते हैं? टाटा बाय बाय जी। पुराने समय में लोग कहते थे राधे राधे भैया। राधे शब्द का शाब्दिक अर्थ है भक्तों, हे लक्ष्मी नारायण, मैं भी जीवात्मा हूँ, वो भी जीवात्मा है। मैं भी जीवात्मा हूँ, वो भी जीवात्मा है। दोनों के अंदर भगवान का वास है। हे राधे राधे 2 बार कहने से क्या होता है भक्तों कि जीवन के अंदर परमात्मा मिलने वाले को भी राह दे और मुझे भी राह दे, अर्थात राधे राधे। यह है भगवान का शाब्दिक अर्थ। जो वृंदावन में लोग, जो वृंदावन में एक रिक्शे वाला भी, टमटम वाला भी, गाय वाला भी, भैंस वाला भी, हर कोई भक्तों राधे राधे कहता है। ये है परम सत्य श्रीमद् भागवत महापुराण का सार आधार। श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए सुखदेव जी महाराज देवी सज्जनों 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि सभी शास्त्रों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण वरिष्ठ ज्येष्ठ, जैसे बड़ा भाई ज्येष्ठ होते हैं वैसे ये सबसे ज्येष्ठ है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वाहव्य रूप है, अर्थात भगवान का जो विराट स्वरूप है वो स्वरूप है। स्वयं भगवान के श्रीमुख से निश्चित ग्रंथ है ये। स्वयं भगवान वेद व्यास जो भगवान के अंश हैं उनके श्रीमुख से निश्चित ग्रंथ है ये। आधार है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये वेदों में जैसे श्याम वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद हुए हैं, वैसे 4 वेद के बाद पंचम वेद के रूप में कोई वेद है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले पंचम वेद आधार की, बोले भागवत भगवान की। कहा सुखदेव जी महाराज ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार है। समस्त वेद और जितने उपनिषद हुए हैं सभी का सार है। इसलिए सार है कि जब वेद व्यास जी का मन विचलित था, चतुश्लोकी भागवत सुनी नारद जी से ब्रह्मा जी के द्वारा, तो भगवान के 24 अवतारों के विषय में चिंतन करते हुए
हुए सारी लीलाओं को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर समेट दिया, लिख डाला श्री वेद व्यास जी महाराज ने। बोले भागवत भगवान की जय। इसलिए संपूर्ण उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण। जब इसकी एक एक कथाओं की लीला मृत का मानस पटल पर ध्यान उस लीलानंद का करते हैं, उस श्यामानंद का करते हैं, उस अखिलेश्वरानंद का करते हैं, तो भक्तों क्या होता है? उस रस का पान करते हुए उस अथाह सागर में डूब जाते हैं। जैसे ही ज्ञान आता है, जैसे ज्ञान आता है, ज्ञान कब आता है भक्तों? जब हम लोग कथा श्रवण करते हैं तो मुख्य जजमान को हम लोग कहते हैं कि आप फलाहार करें, अन्न नहीं खाएं। क्यों कहते हैं? पंडितों को कहा जाता है कि आप फलाहार लें, अन्न नहीं खाएं। इसलिए कहा जाता है कि आलस्य नहीं आए, कथा का श्रवण कर सके और फलाहार रूपी आधार के साथ जब हम अपने इस तेजो में आत्म तत्व को जागृत करेंगे भक्तों, तो क्या होगा? अन्नमय कोश जैसे ही जागृत होगा तो इस आत्मा का पहला पर्दा हट जाएगा। जैसे चलचित्र का पर्दा हटता है वैसे पहला पर्दा हटेगा अन्नमय कोश से। ये अन्नमय कोश से मन शुद्ध हो जाएगा। मन जो विचलित है देवी सज्जनों, वो विचलित मन बिल्कुल शांति को प्राप्त करेगा। आंख बंद करते ही परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। बोलिए लीलानंद सरकार की जय। सुखदेव जी महाराज ने धर्म ग्रंथों के सार के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए कहा कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति का समन्वय ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्ञान वैराग्य भक्ति का समन्वय ग्रंथ है, तीनों का समन्वय ग्रंथ है। और इस महाकली काल में जब भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य इस मानस पटल पर, जीवात्मा के मानस पटल पे सवार होता है भक्तों, तो भक्त गा उठते कहते क्या कि राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी हटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। जय राधे 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 है श्यामा प्यारी, है सबकी प्यारी, हरिदास दुलारी, ओ प्यारी प्यारी है राधे राधे, श्री राधे राधे रस्तों की प्यारी, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। बोलिए श्री राधे राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री
श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई, नारद जी के द्वारा आगे बढ़ी, वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण को रचा गया और सुखदेव जी के द्वारा 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण का शाब्दिक अर्थ बताते हुए उस नैमिषारण्य धर्म क्षेत्र में कहा गया कि हे भक्तों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो समस्त वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार है, जिसके माध्यम से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समन्वय आधार प्राप्त होता है। और कली काल में, कलियुग के अंदर आत्मोद्धार अर्थात परमात्मा से मिलने का जो सेतु है, जो आधार है, जो नौका है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको श्रवण करने से जीने की कला के साथ प्रत्येक महामानव, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कुमार्ग से बच जाता है। हमें किस प्रकार से परमात्मा का वंदन करना है, किस प्रकार से जीना है, जो एक एक क्षण परमात्मा ने सांस दिया है, उस एक एक क्षण को कैसे सार्थक करना है, ये कला परमात्मा की लीला से जानकर, नारायण के द्वारा नर लीला से जानकर मनुष्य को परमात्मा से के उस विराट रूप में मिलने का आधार प्राप्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण अपने स्नेह माधुर्य से मनुष्यों को, मनुष्य के हृदय को निर्मल करती है। अंतःकरण में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, पंच तत्व से जो ये महामानव जाल से जकड़ा है, ये महामानव, उस जाल को इसके श्रवण करते ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से उससे मुक्ति मिलती है। हे महामानवों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अपने स्नेह के माध्यम से इस अविनाशी तत्व को, वो अविनाशी तत्व जो कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात परमात्मा का तत्व है आत्मा, उस आत्म तत्व को जो भक्त जान जाता है, अर्थात जब शुद्ध अन्न खाता है, दैनिक जीवन में कोई भक्त जो भोजन पाते हैं उसमें से थोड़ा सा कौवे के लिए, थोड़ा सा गाय के लिए, पहले तो लोग गाय के लिए एक पहली रोटी निकाल के रखते थे, आजकल तो कुत्ता के लिए पहली रोटी निकाल के रख देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस सनातनियों का जो आधार है देवी सजनों, से आधार के साथ कुत्ते को भी रोटी देना चाहिए, उससे शत्रु से मुक्ति मिलती है। कलयुग में पग पग पे शत्रु हैं, बहुत तरह के शत्रु हैं। कुत्ते को भी रोटी देना चाहिए, लेकिन पहली रोटी घर के लोग अग्नि को जिमाया करते थे। आजकल गैस का चूल्हा है, भूल गए अग्नि को जिमाना। पहले रोटी में थोड़ा सा घी लगाकर, चीनी लगाकर अग्नि को जिमाया करते थे, आजकल भूल गए लोग। चूल्हे का दिव्य नमक कहना छोड़ दिए लोगों ने। अन्नपूर्णा के उस धर्म क्षेत्र में जो अन्न है उसकी शुद्धि अगर करता वहां से चला जाए, घर की चकला बेलन के साथ रोटी बनाती हुई वो महारानी, वो स्त्री अगर भगवान के नाम के साथ रोटी का एक एक बेलना बेल ले, तो भक्तों एक एक रोटी प्रसाद बन जाती है। ऐसा धर्म कहता है, शास्त्र कहती है, भागवत कहती है। और उस प्रसाद को भगवान को तुलसी दल के साथ अर्पित कर दे तो अन्नमय कोष घर का शुद्ध हो जाता है। साल में एक बार दो बार देवी सजनों ग्रहण आते हैं। ग्रहण काल में सनातनियों के द्वारा कुश रखा जाता है, आटा, चावल, दाल, जो घर के अंदर अन्न है, फल है उसके अंदर। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, नहीं रखते।
पुराने समय में दुकान के अंदर भी कुछ रखा जाता था, जो अन्न की अन्न भंडार की दुकानें होती थी। घर के अंदर जो भी अन्न रहता था उसके अंदर सनातन धर्म भागवत के द्वारा कथाओं के सार से बताया जाता है कि जीने की कला के साथ अन्न को शुद्ध करो, जिससे अन्न अगर शुद्ध रहेगा तो मन शुद्ध रहेगा। ये मन चंचल अगर शुद्ध रहेगा तो पाप रूपी पक्षी उड्डयन्ति पाप रूपेण पक्षिणा, इस शरीर से पाप रूपी पक्षी उड़ जाएगा। और वो पाप रूपी पक्षी तब उड़ता है भक्तों जब आप शुद्ध अन्न पान करते हैं। शुद्ध अन्न को पान करते हैं अर्थात मंगलवार के दिन थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा शक्कर किसी वृक्ष के पास रख दीजिए, कर्ज से मुक्त हो जाइएगा। आपके ऊपर ऋण नहीं रहेगा, आपके घर स्थिर लक्ष्मी रहेगी। ये जो प्रकृति का स्वरूप है। शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन अगर पीपल में जल डाल दिया तो शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा से राजयोग बन जाएगा भक्तों। राजयोग बनकर घर के अंदर अष्ट लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी भक्तों, अष्ट लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। और सोमवार के दिन महादेव का वंदन कर लिया, अभिनंदन कर लिया, उनको नमन कर लिया, ओम नमः शिवाय के साथ एक लोटा जल उस महादेव को चढ़ा दिया तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। बोले शंकर भगवान की, बोले अन्नमय को शुद्ध करने वाले सरकार की, बोले मनमय को शुद्ध करने वाले सरकार की। मन जब ये शुद्ध होता है भक्तों तो आंख बंद करते ही ज्ञान में चक्षु खुल जाते हैं। आंख बंद करते ही दिखने लगती है वो महारानी जगदम्बा भवानी। आपका ओरा, इस शरीर का ओरा जो जीवात्मा का ओरा है वो इतना जागृत हो जाता है, आपके मुख से जो निकलता है वही सिद्ध हो जाता है, वही सिद्ध हो जाता है भक्तों। बस ये श्रीमद् भागवत महापुराण यही बताती है, यही समझाती है। ये धर्म ग्रंथ जो वेद व्यास जी जितने व्याकुल थे पुत्र मोह में भक्तों, उन्होंने जब श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी तो उनका मन बिल्कुल स्थिर हो गया, शांत हो गया, भगवान के लीलाधारी की लीला में हो गए भक्तों। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि श्रीमद् भागवत महापुराण को जब वेद व्यास ने लिखा तो श्रीमद् भागवत महापुराण के सार को जो भक्त अपने मानस पटल पे अपने हृदय में उतारते हैं, उस मनुष्य को ये भागवत कुमार्ग से बचाती है, कुकर्म से बचाती है। और जब कुकर्म और कुमार्ग से बचेंगे हम, आप पाप से बचेंगे हम आप, तो हमारा धर्म का तराजू, जीवन के धर्म के तराजू की पलड़े का आधार बड़ा हो जाएगा भक्तों, बड़ा हो जाएगा। और जब हम आप अंतिम क्षण में जब शमशान की यात्रा करेंगे, इस जीवात्मा रूपी शरीर से को छोड़कर, जब ये शरीर गरुड़ पुराण कहती है भक्तों कि शरीर में से जब प्राण निकल जाता है तो छाया नहीं बनती है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर छाया नहीं बनती है, शरीर शव बन जाता है। और तब तक छाया बनती है जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है। आत्मा इससे निकलने के बाद अंगूठे के बराबर वो आत्मा यमदंड के साथ कांपती हुई पहुंचती है धर्मराज और चित्रगुप्त के पास। और शरीर में जो छाया बनती है श्रवणा नाम की शक्ति, जिस श्रवणा नाम की शक्ति से आज ये भागवत कथा सुन रहे हैं भक्तों, उस श्रवणा नाम की शक्ति, वो छाया नाम की शक्ति इस शरीर से आत्मा के साथ निकलकर पहुंचती है कहाँ? भगवान के उस वैकुंठाधीश धर्मराज के सामने, चित्रगुप्त के सामने। और वो छाया नाम की शक्ति कहती है कि इस महामानव ने, इस प्रिंस सिंह ने सुबह 4 बजे उठकर हनुमान मंदिर जाकर वीर बजरंगबली का नाम जपा है। अपने पूर्वजों के नाम से पूरे परिवार को एकत्रित करके
श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करवा के सबको सारे 7 पुष्प को तारने का आधार ले लिया है। बोले सच्चे दरबार की, बोले भगवत भगवान की। ये है भगवान का श्रीमद् भागवत महापुराण का आधार। जीवन के कर्म के साथ जो गति होती है भक्तों, कहते कोई फलाना व्यक्ति गया, लाखों लोग एकत्रित हुए, कहा अच्छा आदमी चला गया संसार से। कोई बुरा आदमी जाता है तो कहता है चला गया, साला खटपटिया था, चला गया। इसलिए उस अविनाशी सत्य से जोड़ती है श्रीमद् भागवत महापुराण की एक एक कथा, जो 24 अवतारों के साथ आपको हमें 7 दिन श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक